बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंट्रोपी की डायमेंशन निकालने के लिए हम एंट्रोपी का मैथमेटिकल फार्मूला लिखेंगे और वहाँ से फिर हम एंट्रोपी की डायमेंशंस निकाल सकते हैं। तो एंट्रोपी को मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं, चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी। यहाँ पे डेल्टा क्यू जो है ये अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड है फ्रॉम अ सिस्टम, अमाउंट ऑफ हीट दैट एंटर्स और लीव्स अ सिस्टम, उसको हम डेल्टा क्यू से ज़ाहिर करते हैं। और टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर और ये है हीट एनर्जी। हमने एंट्रोपी की डायमेंशन निकालनी है, तो मैं इसे इस तरह लिखता हूँ, डायमेंशन ऑफ एंट्रोपी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हीट एनर्जी एंड डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर। कैपिटल टी यहाँ पे टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल हुआ। अब हम ये जानते हैं कि जो हीट एनर्जी है हम इसे सिंपली एनर्जी भी कह सकते हैं। हीट एनर्जी की डायमेंशन निकालनी है मीन्स हमने एनर्जी की डायमेंशन निकालनी है। और हम ये जानते हैं कि एनर्जी और वर्क एक ही चीज़ है, तो हम एनर्जी की डायमेंशन निकाल लें या वर्क की डायमेंशन निकाल लें, एक ही बात है। तो अब मैंने यहाँ से लिखा हीट एनर्जी, एनर्जी एक बात है और एनर्जी और वर्क एक ही चीज़ है। तो अब यहाँ से मैं निकालूंगा एंट्रोपी की डायमेंशन। इसके लिए मुझे वर्क की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी और हम वर्क को डिफाइन करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और ये है टेम्परेचर। तो मैं यहाँ पे इस तरह लिख देता हूँ कि फोर्स की डायमेंशन निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन निकालेंगे और टेम्परेचर की। तो फोर्स की डायमेंशंस हम पिछले लेक्चर्स में बार बार कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अगर आपने फोर्स की डायमेंशन देखनी हो कैसे निकालते हैं तो पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। मैं यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन के लिए जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट लिखता हूँ, दैट इज एम एल टी माइनस टू। ये कैपिटल टी डायमेंशन है टाइम की और डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, इसके लिए डायमेंशन आ जाएगी एल। और ये यहाँ पे जो टी है कैपिटल टी इस एक्सप्रेशन में ये टेम्परेचर के लिए है और टेम्परेचर की डायमेंशन को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं केल्विन के लिहाज से। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है, तो डायमेंशन के लिए हमने इसका सिंबल लिखा हुआ है कैपिटल के। अब फाइनल हम लिखते हैं एक्सप्रेशन एम, ये एल इस ब्रैकेट में लिखेंगे, एल और एल मिलके एल स्क्वेयर टी माइनस टू। ये बटे में केल्विन है तो ऊपर जाके इसकी पावर -1 होगी और जब हम कंबाइन करके एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये बनेगा एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू के माइनस 1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी। तो एंट्रोपी की डायमेंशन यहाँ पे आ गई एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू के माइनस 1।